बेसिकली टाइपिंग तो सभी कर लेते हैं दोस्तों, मगर मैं आप हजरात को सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आप अपने काम को प्रोफेशनल किस तरीके से बना सकते हैं। आपने टाइपिंग तो कर ली है, जैसे मैंने नॉर्मल टाइपिंग की है, मगर हम इस टाइपिंग को, इस तहरीर को पुरकशिश किस तरीके से दिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात को सिखाने वाला हूं। तहरीर से मुताल्लिक तमाम सेटिंग्स, तमाम कमांड जिनकी मदद से हम अपनी तहरीर को पुरकशिश बनाते हैं और जिनके मदद से जो अच्छे अच्छे किताब को कंपोज करने वाले लोग हैं, ऑपरेटर हैं, वो किताब कंपोज करते हैं, वो सारी सेटिंग आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं सीधा फॉर्मेट मेनू के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर और पैराग्राफ कमांड के बारे में। इनके अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तहरीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर आएंगे, कैरेक्टर कमांड पर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की भी है, यहाँ पे लिखी हुई है Ctrl+H। ओके, चलिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर पर क्लिक कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने होगा। अब ये हमारी हेडिंग है। हेडिंग का साइज हम नॉर्मली रखते हैं 30, तो मैंने यहाँ पे 30 हेडिंग का साइज रख लिया है। कलर आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर, जैसे मुझे ब्लैक ही रखना है तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर कर सकता हूँ। फॉन्ट अगर आपको तब्दील करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट, जैसे मैं बॉम्बे ब्लैक कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने बॉम्बे ब्लैक पर क्लिक किया, फॉन्ट चेंज कर लिया। यहाँ से तहरीर को आप हल्का सा मोटा कर सकते हैं, यहाँ से आप हल्का सा तिरछा कर सकते हैं तहरीर को। और ये आउटलाइन क्या होती है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं पहले ओके कर लेता हूँ। ओके, देखिएगा यहाँ पे फॉन्ट का साइज भी कम हो गया है, फॉन्ट भी चेंज हो गया है। और अब अगर मैं फिर से फॉर्मेट के अंदर आकर के कैरेक्टर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आउटलाइन के ऊपर टिक लगा लूंगा, तो अब क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। मैंने यहाँ पे टिक लगा लिया है और उसके बाद ओके करूंगा, तो ये इस तरीके से नजर आएगा, यानी कि तहरीर के अंदर का कलर गायब हो जाएगा और तहरीर के बाहर कलर नजर आएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ से इसको ऐसे ही रखते हैं और फिर से आते हैं हम फॉर्मेट के अंदर और कैरेक्टर कमांड के अंदर आ जाते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आउटलाइन का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से इसको टिक हटा लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे टिक हटा लिया और ओके कर दिया। अब इसके बाद जानते हैं, देखिएगा यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये इतनी तहरीर मैंने सिलेक्ट की है, अगर ये भी ऊपर की 4 लाइनों के अंदर एडजस्ट हो जाए तो हमारी तहरीर थोड़ी सी पुरकशिश नजर आएगी, क्योंकि ये पूरी लाइन खाली है। ये खाली खाली से यहाँ पे अच्छा नजर नहीं आता है। अगर कई बार आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि चंद अल्फाज आपके अगले सफ़े पर चले जाएंगे, तो हम इस तहरीर को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम जो है ऊपर वाली 4 लाइनों के अंदर ही एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों। मैं Ctrl+H प्रेस करके कैरेक्टर कमांड के अंदर आ रहा हूं क्योंकि इसकी शॉर्टकट की भी है ये, और यहाँ पे स्पेसिंग मौजूद है। ओके, अब स्पेसिंग में हम यहाँ से ऐसे बढ़ा लेंगे। ओके, नीचे से अगर मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे माइनस के निशान के साथ 1% आ रहा है, अगर ऊपर से बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, अगर ऊपर से बढ़ाऊंगा तो ये हरूफ को मजीद फैलाएगा। देखिएगा अभी इसने हरूफ को मजीद फैला दिया है। और अगर मैं फिर से फॉर्मेट के अंदर आऊँ, कैरेक्टर के अंदर आऊँ और यहाँ पे मैं माइनस के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस किया और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 नंबर दे देता हूँ और ओके करूँगा, तो अब देखिएगा अभी हरूफ कहाँ तक आ रहे हैं, 5 लाइनों के अंदर आ रहे हैं। और अब जो है यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे स्पेसिंग में। मैं अगर -3 नंबर दूंगा, देखिए ओके करूँगा, तो देखिएगा यहाँ पे सिर्फ 4 लाइनों के अंदर ये पैराग्राफ एडजस्ट हो गया है और पहले के मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा भी नजर आ रहा है। पहले 5 लाइनों के अंदर जा रहा था यही पैराग्राफ, अब जो है सिर्फ 4 लाइनों के अंदर आ रहा है। अच्छा, इसकी एक शॉर्टकट की भी है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर आप हरूफ के दरमियान के फासले को ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ F5। जैसे मैं F5 प्रेस कर रहा हूं तो हरूफ के दरमियान के फासले को ज्यादा कर पा रहा हूं। ओके, कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है। और अगर मैं कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करूंगा तो हरूफ के दरमियान के फासले को आप कम कर सकते हैं। देखिएगा 5 लाइन में एडजस्ट हो रहा है, मुझे 4 लाइन में करना है, तो मैं कंट्रोल F6 करता जाऊंगा और यहाँ पे देखिएगा अभी सही एडजस्ट हो गया। एक मरतबा मैं फिर से कंट्रोल F5 कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। ये काम हम यहाँ से भी कर रहे थे और यही काम हम फॉर्मेट के अंदर कैरेक्टर में जाकर भी कर रहे थे। जो सेटिंग्स हमने वहां पे पढ़ी थी वही सेटिंग्स यहाँ पे भी है, कुछ सेटिंग्स एडवांस है। कहाँ पे पढ़ी थी,
टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर पड़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। स्पेसिंग में मैं करता हूँ यहाँ पे 3, ओके। अब ओके करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे 4 लाइनों के अंदर एडजस्ट हो गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ओके। उसके बाद मैं इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट के अंदर आता हूँ, कैरेक्टर कमांड के अंदर आता हूँ, यहाँ पे स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 50% है तो यहाँ पे हम ऑलवेज 100 ही रखते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 50 करके ओके किया तो ये हरूफ को सुकेड़ देता है, ये भी इसका काम भी यही है। लेकिन यहाँ से हम कभी भी कोई नंबर तब्दील नहीं करते हैं। यही काम हम टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर यहाँ से कर रहे थे, ओके। देखिएगा यहाँ पे भी 50 आ गए। फिर से आते हैं हम फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, कैरेक्टर कमांड के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम 100 ही कर देते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये 20 लाइन शिफ्ट क्या है, इसको भी जान लेते हैं। मैंने इस वाले काफ अलिफ को सिलेक्ट कर लिया और फिर से मैं फॉर्मेट मेनू के अंदर आता हूँ, कैरेक्टर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 20 लाइन शिफ्ट आ रहा है, अभी 0 पीटी यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं ऊपर से बढ़ा सकता हूँ, नीचे से कम कर सकता हूँ। मैं 10 नंबर कर रहा हूँ यहाँ पे, 10 पीटी, ओके। 10 पीटी मैंने कर लिया है। इसके बाद ओके करूँगा तो ये क्या कर रहा है, यानी अगर आप किसी लफ्ज़ को थोड़ा सा लाइन से नीचा करना चाहते हैं या तमाम अल्फाज से हल्का सा ऊपर उठाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। जैसे अभी ये नीचे आ गया, अब अगर मुझे इसको ऊपर करना है तो मैं कैसे करूँगा, फॉर्मेट के अंदर आऊँगा, कैरेक्टर कमांड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे भी हम सेम वही मेथड अपनाएंगे जो हमने यहाँ पे किया था। माइनस के साथ नंबर देंगे तो ऊपर जाएगा और नॉर्मल नंबर देंगे तो लाइन से नीचे आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे माइनस का निशान इस्तेमाल नहीं किया था, नॉर्मल नंबर दिया था जो कि हमने यहाँ से बढ़ाया था ऐसे, ठीक है। और हम ऐसे नीचे से कम भी कर सकते हैं, ऐसे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा माइनस होने लगा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए -15 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिएगा हल्का सा ऊपर, ये भी काफ अलिफ है और ये भी काफ अलिफ है, लेकिन ये इसके मुकाबले में हल्का सा ऊपर चला गया है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसका भी शॉर्टकट की है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F7 और F8। अगर आप कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करेंगे, F7 प्रेस करेंगे, मैं F7 प्रेस कर रहा था तो ये ऊपर जाएगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे तो ये नीचे आएगा, देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस तहरीर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आते हैं, कैरेक्टर कमांड के अंदर आते हैं। यहाँ पे स्टाइल मिल रहा है, स्टाइल के ज़रिए से हम ओवरलाइन, यानी आपको ख़त कशीदा करना है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। जैसे डबल पे करूँ और ओके करूँ तो इस तरीके से नीचे डबल लाइन आ गई है। ये काम हम यहाँ से भी कर रहे थे, यहाँ से हमने जो है ख़त कशीदा आउटलाइन लगा करके देखा था, ओके। उसके बाद अगला ऑप्शन है हैच। हैच क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले हमें आउटलाइन करना पड़ेगा और इसके अंदर अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ, ओके करता हूँ तो देखिएगा तहरीर आपकी इस तरीके से नज़र आएगी। ये इंतहाई भद्दा लगता है तो हम इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। तहरीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट के अंदर आता हूँ, कैरेक्टर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हैच में भी नन कर लेते हैं, ओके। कैरेक्टर कमांड को हमने मुकम्मल तरीके से जान लिया है। अब यहाँ पे हम ओके कर देते हैं और अब हम जानेंगे पैराग्राफ कमांड के बारे में, ओके। यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ। अच्छा, पैराग्राफ कमांड हमें यहाँ पे मिलती है फॉर्मेट मेनू के अंदर सेकंड नंबर पर, और जब हम पैराग्राफ कमांड में किसी ऑप्शन का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे तहरीर का सिलेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कैरेक्टर कमांड का में से अगर हम किसी का यूज़ करें तो वहाँ पे तो सिलेक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन पैराग्राफ में अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तब भी काम करेगा, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है 21। फॉर्मेट मेनू के अंदर आते हैं, पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले मिल रहा है हमें अलाइनमेंट। अभी राइट हो रहा है, राइट से तमाम लाइनें बराबर हैं। यहाँ पे हम क्या रखते हैं अलाइनमेंट में, जस्टिफाइज रखते हैं ऑलवेज। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर, तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखिएगा बिल्कुल आउटलाइन से, यानी जो हमारी बॉर्डर की लाइन है उससे सटा हुआ नजर आ रहा है ना। हम इसको भी किताबों के अंदर देखेंगे तो इस लाइन से हल्का सा फासला होगा। जैसे यहाँ पे उस्ताद और बॉर्डर के दरमियान हल्का सा फासला है ना, तो इस तरीके से हल्का सा फासला होता है पैराग्राफ के अंदर। तो हम वो फासला यहाँ से कर सकते हैं, बिगिनिंग एंड, यानी आप जो है स्टार्टिंग में कितना फासला रखना चाहते हैं और आखिर में आप कितना फासला रखना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नंबर अभी ज़्यादा डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे। 0.3 कर लेता हूँ और ओके करूँगा तो देखिएगा
इसने लेफ्ट से राइट से दोनों जानिब से एक फासला छोड़ दिया जो कि काफ़ी अच्छा है। हम इक़्तिबास लिखना सीखेंगे, आगे किताब की भी मुकम्मल सेटिंग करना सीखेंगे। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वहाँ पे भी आपको मैं इस चीज़ को बतलाऊंगा। अशार के सेटिंग में भी ये बहुत यूज़फुल होता है। ओके, चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, जितना कि आमतौर से पुरकशिश दिखेगा। पैराग्राफ के अंदर हम इतना ज़्यादा कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हम आएंगे फॉर्मेट के अंदर और उसके बाद हम पैराग्राफ कमांड के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम 0.11 कर लेते हैं जो कि बिल्कुल सही है। चलिए मैं यहाँ पे 0.1 कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फर्स्ट लाइन के ऊपर आता हूँ। फर्स्ट लाइन यानी हम जो भी पैराग्राफ लिखते हैं उसमें पहली लाइन तमाम लाइनों के मुकाबले में थोड़ी सी आगे से लिखी जाती है। तो फर्स्ट लाइन आपकी कितनी आगे से स्टार्ट हो वो आप यहां से तय कर सकते हैं। ओके, मैं कर देता हूं यहां पे 0.5 और इसके बाद ओके करता हूं। तो देखिएगा फर्स्ट लाइन भी सेट हो गई है और बिल्कुल सटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीचे वाला पैराग्राफ पे नजर मारिएगा, हल्का सा मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, और ऊपर वाले पैराग्राफ के में नजर मारिएगा। तो ऊपर वाला पैराग्राफ अभी नीचे के मुकाबले में काफी बेहतर नजर आ रहा है। अच्छा, अभी हमने मुकम्मल सेटिंग नहीं की है तो हम यहाँ पे मुकम्मल कर लेते हैं तो और ज्यादा पुरकशिश नजर आएगा। चलिए फॉर्मेट मेनू के अंदर आते हैं, पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमने तो सेटिंग कर ली है। अब हम लाइन स्पेसिंग हम यहाँ से दे रहे थे, किस तरीके से देनी होती है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम जैसे फॉन्ट का साइज 21 कर रखा है तो अब हम यहाँ पे नंबर क्या देंगे, ऑटो में, यहाँ पे ऑटो वाले खाने में हम 8 नंबर प्लस करके नंबर डालेंगे। तो यही काम हम फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से लाइन स्पेसिंग ये नीचे आ रहा है यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलिए 28 रख लेते हैं या 29 कर लेते हैं। चलिए 29 मैंने कर लिया और उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिएगा अभी कितना फर्क हो गया है नीचे वाले पैराग्राफ में और ऊपर वाले पैराग्राफ में। आप देखिएगा ऊपर वाला पैराग्राफ अच्छा लग रहा है या नीचे वाला जिस पैराग्राफ के अंदर कर्सर लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे इंटरलाइन गैप यानी जो लाइनों के दरमियान का जो फासला है यहाँ से भी उसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और ओके करूंगा। तो देखिएगा ये बढ़ गए। यहाँ से हमें कभी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो पहले से नॉर्मली होता है हम उसी को घटाते हैं। इस ऑटो वाले खाने से ऊपर से ये वाला खाना है ना नीचे, यहाँ से हमने 10 पीटी आ गया, देखिएगा ऊपर 29 आ गया, हमने अंदर से जाके ये किया था पैराग्राफ। तो चलिए हम यहाँ पे भी 0 रख लेते हैं। इसके बाद ये है डिफॉल्ट स्टॉप टैब, यहाँ पे क्या आ रहा है अभी 0.5 यानी आधा इंच। ये क्या होता है देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, अब मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे टैब बटन प्रेस करने से आधे इंच का फासला यहाँ पे कर्सर तय कर रहे हैं। ओके, अब मैं फिर से आता हूँ यहीं पे फॉर्मेट मेनू के अंदर, पैराग्राफ पर क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं या 2 कर देता हूँ, चलिए ओके करते हैं। अब मैं यहाँ पे टैब बटन दबाऊंगा तो तकरीबन 2 इंच का फासला एक मरतबा टैब बटन दबाने से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे और नॉर्मली जो है पैराग्राफ के अंदर आधा इंच ही रखते हैं। अगर आप कभी भी यहाँ पे डिफॉल्ट स्टॉप टैब यानी कि टैब बटन के जरिए से आपका कर्सर कितना फासला तय करे उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कर्सर है जो ब्लिंक हो रहा है अभी। फिर से हम आते हैं फॉर्मेट मेनू के अंदर, पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं, इसके शॉर्टकट की है Ctrl+G। अब क्या होता है कई बार, जैसे मैं ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको, ये हमारा एक पैराग्राफ है। अब जो हमारी हेडिंग होती है नॉर्मली आपने देखा होगा इस ऊपर वाले बॉर्डर से थोड़ा सा ज्यादा नीचे होता है ना। तो हम वो कैसे करेंगे, यहीं पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट के अंदर आते हैं, पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है पैराग्राफ स्पेसिंग यानी तहरीर से पहले आपको कितना फासला चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पे तहरीर से पहले आधे इंच का फासला। ठीक है, ओके करूंगा तो देखिएगा आधा इंच फासला करके यहाँ पे इसने ये पैराग्राफ लिखा है और अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं यहीं पे आता हूँ कैरेक्टर कमांड के अंदर, इसकी आउटलाइन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ओके किया आउटलाइन, अब देखिएगा ये अच्छा नजर आ रहा है। इसी तरीके से अच्छा, अब आपको पैराग्राफ के बाद भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन थोड़ी सी सटी हुई आ रही है, पैराग्राफ के बाद भी आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए इन दोनों लाइनों के दरमियान, वो आप किस तरीके से करेंगे, ऐसे सिलेक्शन बना लेंगे या सिलेक्शन नहीं भी बनाएंगे तब भी काम करेगा। फॉर्मेट मेनू के अंदर आएंगे, पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे और यहीं पे आ जाते हैं हम। पैराग्राफ से पहले हमें आधे इंच का फासला चाहिए था, पैराग्राफ के बाद मुझे चाहिए सिर्फ 0.3 फासला। आप अगर किताबों के अंदर देखेंगे तो इसी तरीके से पैराग्राफ के अंदर थोड़ा पहले थोड़ा सा ज़्यादा फासला होता है और बाद में थोड़ा सा हल्का सा फासला होता है ना। तो अगर आपको पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद थोड़ा सा खाली जगह छोड़नी है, फासला करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे।
फिर से हम आते हैं फॉर्मेट के अंदर, पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ रह गई है, लैटिन और अरबिक। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे करता हूँ। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को एक दिक्कत पेश आती है। ये मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया, अब इसके बाद मैं फॉर्मेट मेनू के अंदर आया, पैराग्राफ पर आया और यहाँ पे मैंने लैटिन कर लिया। अब देखिएगा कैसे हो रहा है। अब अगर मैं इसको, चलिए जस्टिफाई करके ठीक हो जाता है, तो जस्टिफाई करके देख लेते हैं। लेकिन जस्टिफाई भी क्या, फिर भी ये वाली लाइन यहाँ आ रही है, इधर से जगह छोड़ रही है, जबकि ये वाली लाइन इधर आनी चाहिए थी। इस तरह तो अंग्रेजी में सेटिंग होती है। फर्स्ट लाइन भी इधर से छोड़ रहा है, देखिएगा फर्स्ट लाइन भी इधर से छोड़ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्योंकि हम उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू लिखते हुए हम फॉर्मेट में जाकर के, पैराग्राफ में जाकर के यहाँ पे अरबिक रखेंगे। अब सही हो जाएगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पहले से अरबिक रहता है। अच्छा, अगर हमें कई बार, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगले सफ़े के अंदर आता हूँ। इसके अंदर मैंने सेटिंग की हुई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट मेनू के अंदर और पैराग्राफ के अंदर आता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने लैटिन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे अरबिक रखूँ और ओके करूँ तो देखिएगा, आप भी अंग्रेजी लिखते हुए आपको भी इस तरीके की दिक्कत आएगी। ये लाइन, हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ पे ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होनी चाहिए थी ना। अच्छा, अगर हम इसको जस्टिफाई भी करें तब भी यही दिक्कत आएगी, ये जस्टिफाई से भी खत्म नहीं होगी। देखिएगा लेफ्ट से राइट से लाइनें बराबर हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इतने ही अल्फाज है। अगर मैं थोड़ा सा काट दूँ यहाँ पे, अभी उर्दू हो रहा है, कंट्रोल स्पेस बार, देखिएगा इधर से ऐसे लिखा जा रहा है, ये ऐसे। तो ये इस तरीके से की सेटिंग को आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर आएंगे, पैराग्राफ के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप लैटिन कर लेंगे। अब आप अंग्रेजी के पैराग्राफ को भी अच्छी तरीके से सेट कर पाएंगे। ओके, चलिए इस वीडियो के अंदर आपने तहरीर की मुकम्मल सेटिंग्स को जान लिया होगा। और अब मैं आप हजरात को दिखा देता हूँ, देखिएगा ऊपर वाले पैराग्राफ पे नज़र डालिएगा और नीचे वाले पैराग्राफ पर नज़र डालिएगा। ये देखिएगा लाइनें कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये सारी सेटिंग्स करके आप अपने पैराग्राफ को पुरकशिश बना सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।